जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था, जो तिवारी जी हमारे साथ पहले भी आए थे, इनका अच्छे जयपुर आयुक्तालय से भर्ती है ये, और ये इनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि आप लास्ट में जो 15-16 दिन बचे हुए हैं आपके पास, करीबन 18 दिन बचे हुए हैं, पर आपको जैसे 1-2 दिन निकाले भी सही तो 15 दिन आप नेट मारने भाई 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो उनमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे पुष्पेंद्र जी। तो स्वागत करता हूँ मैं पुष्पेंद्र जी का। जय हिंद दोस्तों, अब जो कि आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पास में है और मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। 13 मई को एग्ज़ाम होना है, आज 25 अप्रैल हो चुकी है और अब एक एक दिन आपकी धड़कनें बढ़ रही होगी और स्ट्रेस में आ रहे होगे, तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो पहली बात तो। और अब तक आपने लगभग पूरा सिलेबस ऊपर से नीचे तक एक एक बार तो देख ही लिया होगा। जो प्रॉपर तैयारी कर रहा है उसने तो आराम से देख लिया होगा, सब कुछ आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब लास्ट के 15 दिन में है ना, मैं तो ये कहता हूँ जैसे पार्ट वाइज पढ़ो। रीजनिंग है, अब रीजनिंग के टॉपिक वाइज उसको पढ़ना बंद करो। रीजनिंग के जैसे आपके पास कोई एग्जाम के सॉल्यूशन पेपर हो या फिर कोई आपके पास मॉडल पेपर हो, डायरेक्ट वो सॉल्व करो, जिसमें भी कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन तो आपके कथन निष्कर्ष के पक्के आने हैं। तो एक बार ये प्रश्न होते हैं ना कथन निष्कर्ष वाले, इसमें मतलब एक बड़े कंफ्यूजिंग प्रश्न होते हैं और इनमें नज़दीकी आंकड़ा होता है। अगर 2-5 क्वेश्चन ट्रिक मिल जाए तो क्या, क्योंकि रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन आने, मतलब बजट फिक्स नहीं है, 60 क्वेश्चन है कंप्यूटर का और रीजनिंग का। वो पिछली बार तो 30-30 दे दिया, क्या पता इस बार 40-20 दे दे, 45-15 दे दे, तो ये रेशियो कैसा भी रह सकता है। मगर अपन 30-30 का भी मान के चले तो 30 में से 20 क्वेश्चन तो इतने ईजी आएंगे कि आप आराम से मतलब ये देखोगे आपने, मतलब रीजनिंग यार ऊपर में तो उस लेवल से तैयारी की थी, इसमें बिल्कुल 0 लेवल की रीजनिंग आ रही है, तो वो ज़्यादा कुछ तो उस चीज़ से नहीं। जब 10 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें ज़रूर आपके थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेंगे सरल हो, मगर आप जैसे घर पे जाओगे और सिर पकड़ोगे, अरे यार मैं वो कर देता तो बढ़िया रहे, तो मतलब ऐसा सोचोगे आप। तो रीजनिंग के एक तो जो 2-5 टॉपिक है ना, जैसे एक तो वो त्रिभुज वाली आकृतियों वाले, इसके अलावा ये घन गना पासा वगैरह, और ये कथन निष्कर्ष, मतलब जो कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बाकी जो जोड़ भाई गुणा भाग वो आप आराम से कर लोगे। दिशा ज्ञान के जो क्वेश्चन आते हैं वो आराम से कर लोगे। ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न आते हैं उनमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता रहती है, बाकी इतना डीप रीजनिंग नहीं आता, आराम से कर लोगे। रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में देखो एक विशेष कमांडर को टॉपिक वाइज मैं मतलब अब आपके पास है ना थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आप पढ़ो, जितने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना आपको वहाँ एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जैसे आपके सामने ऑप्शन आएंगे ना तो आपकी मेमोरी रिकॉल होगी। जरूर आप बताए जैसे जैसे एग्जाम पास में आता जाएगा तो आप ये सोचोगे यार मैंने इतना पढ़ा पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा, फलाना ठीक ऐसा होता है। पर मनोविज्ञान कहता है कि ऑब्जेक्टिव पर्सन स्मृति के आधार पर ठीक होते हैं। आपको याद हो ना हो, मुझे याद हो ना, मगर जैसे आपके सामने ऑप्शन आएगा ना तो आपकी मेमोरी रिकॉल करेगी, सब अपने आप सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ छोड़ दो भाई, आपको कुछ भी याद नहीं, आपको सब कुछ याद है। जिस दिन परीक्षा में बैठो ना, बस उस दिन इतना सा याद रखना कि वो जो 2-2.5 घंटे का जो पेपर होता है ना, बस उसके बाहर आपकी दुनिया में कोई नहीं है मान लेना भाई। 2-2.5 घंटे पूरा कंसंट्रेशन के साथ, मतलब पूरा 20 मिनट मिलेंगे इनको, उसमें ध्यान देके केवल भाई ये पेपर है, मैं हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है इस दुनिया, सब खत्म है, तब तो आपका पेपर एकदम बढ़िया निकलेगा। और आप जाते बैठते प्यास लगने लग गए, टॉयलेट लगने लग गए, घबरा गए तो 2-5 क्वेश्चन तो ऐसे ले बैठोगे आप, बिल्कुल सही है ना। तो वो एकदम भी सिलेक्शन रोक सकते हैं, वो आराम से एक क्वेश्चन का नज़दीकी पास ला रहता है नंबर से। में मतलब मेरे बहुत ऐसे दोस्त थे जो बिल्कुल नज़दीकी फासले से हुए हैं। और आपको पता हो ये दुर्भाग्य के राजस्थान पुलिस में कोई वेटिंग नहीं आती। जिसने ज्वाइनिंग कर लिया और वो छोड़ भी दिया ना तो भी उसकी कोई वेटिंग नहीं आती। इस बार थोड़ी देखने को मिलेगा, इस बार जरूर 1-2 जगह वो साथ, हाँ, पर वो साथ के साथ ही हो जाती है तो बढ़िया रहता है। पर वो जो बाद में छोड़ के जाते हैं उनकी कोई वेटिंग नहीं आती, सही है गलत है। तो कंप्यूटर में बता रहा था मैं, तो टॉपिक वाइज पढ़ लो। मेमोरी कितने क्वेश्चन आते हैं उन सब, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब आपके पास होंगे आराम से। आपने ऐसे और एक चीज़ और, नई किताब को ऐसे मतलब आपके पास जो नहीं, ये गलती सबसे बड़ी, ये गलती जो किताबें आपके पास है ना भाई, ऑब्जेक्टिव हो या फिर नहीं हो ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव जरूर खरीद लाना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक प्रैक्टिस सेट की तरह होता है और उसमें खुद को परखा जाता है। तो मैंने आपको पहले वो दिशा पब्लिकेशन की किताबें गाइड की थी, हालांकि और भी होती है और भी अलग अलग, पर कुल मिला के बात है जैसे RPSC और RSSM भी, मतलब तो इनके द्वारा जितने भी पेपर लिए गए हैं ना, उन पेपरों के क्वेश्चन जरूर देख लेना। और मार्केट में ऐसी बहुत किताबें उपलब्ध है जिनमें उनके पेपरों का ऐसा संकलन है, और वो क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। कोई मतलब 19-20 होता है भाई, कोई नया क्वेश्चन का निर्माण हो, बाकी पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, सही है गलत है। कंप्यूटर में मेमोरी पढ़ लो अलग से, आउटपुट इनपुट डिवाइस को अलग से पढ़ो, कंप्यूटर की इतिहास मतलब पीढ़ियों का उसको अलग से पढ़ो भाई, कौन सी पीढ़ी में क्या चीज़ नहीं जुड़ी क्या नहीं जुटी। और इसके अलावा क्या नाम से इंटरनेट वगैरह का अलग से पढ़ लो।
इंटरनेट वगैरह अलग से, मतलब जैसे वेब ब्राउज़र कोई एप्लीकेशन है वगैरह, और इसके अलावा जो कनेक्शन होते हैं जैसे टोपोलॉजी वगैरह ये अलग से पढ़ लो। और फिर जो टाइम देना है वो हर है चीज़ को विस्तार से MS पढ़ना वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। MS एक्सेल से तो मुश्किल से कोई एक क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए तो बड़ी बात है। वर्ड से बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं, सेकंड नंबर पावर पॉइंट से बनते हैं, और उसमें भी फिक्स क्वेश्चन बढ़ते हैं। मतलब अगर आप पिछले जो आए हुए क्वेश्चन भी देख जाओगे ना तो आप निश्चित रूप से एकदम सही प्रश्न करके क्वेश्चन आओगे। वही आते हैं जो रिपीट हो के आते हैं बस पुराने उसमें पेपरों में कुछ से। चेंजेज होता है। तो एक तो पुराने पेपरों को बढ़िया ढंग से देखो, कंप्यूटर रीजनिंग होगी, इसके अलावा देखो राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन आने हैं। उसको तो राजस्थान जीके को 3 भागों में तोड़ो, इतिहास, कला, संस्कृति। 4 भागों में तोड़ दो आप तो, चलो इतिहास को अलग तोड़ दो, कला संस्कृति को अलग तोड़ दो, जियोग्राफी को अलग तोड़ दो, और अर्थव्यवस्था को अलग तोड़ दो। अब इनको है ना, आपने इतने दिन अगर जीके पढ़ी है ना तो आप में आराम से ऐसा मादा है कि आप उनको 4 दिन में कवर कर सकते हो। कवर कैसे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आपके पास किताब है तो बस ये इस राजवंश का ये इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, हटा ये राजवंश खत्म हो गया। कि कला संस्कृति में इस नृत्य से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, लोक देवता से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, चित्रकला से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मतलब अब ये जो टाइम है ना, इसमें टाइम में अगर आप जितने क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि थ्योरी तो आपको जितनी पढ़ी नहीं थी ना उतनी पढ़ ली। मैं इस वक्त थ्योरी के मतलब पक्ष में नहीं हूँ, आपके पास 10-15 दिन बचे हैं ना, तो ये जरूर फिर भी है एक बार रिवीजन करना भाई। चाहिए अगर रहेगा। आपके पास कोई टॉपिक कमज़ोर हो, कोई टॉपिक छूट रहा हो, तो वो जरूर रिवीजन के लिए आप एक बार देख सकते हो। और रिवीजन कैसे? जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो आप, अगर आपको किस क्वेश्चन नहीं है तो आप यार क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं है, तो आप उसको किताब में से एक बार तुरंत उस पर नज़र मार लो भाई, उसका कैसे क्या सिस्टम है, ये ज़रूर देख सकते हो आप। बाकी ये है भाई, अगर आप एक टॉपिक को थ्योरी वाइज कंप्लीट रिवाइज करने लगोगे ना तो वैसे रिवाइज नहीं होता। अब रिवीजन का टाइम है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों से रिवाइज होगा। फिर 3 पार्ट कंप्लीट हो गए। महिला बाल अपराध अलग से, तो महिला बाल अपराध के लिए तो जैसे अभी पढ़ ही रहे हो, लास्ट के 1-2 दिन है उसको, वो जो शायद 35-40 पेज की किताब आती है तो उसको एक बार और रिवाइज मार देना। और ये फिर वो राजस्थान पुलिस की वेबसाइट से आपने PDF डाउनलोड की होगी, तो उसमें जो महिला बाल अपराध की एक तो कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ, कौन से अधिनियम की धारा क्या कहती है, या फिर मुख्य जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे अपने दहेज का है 304B है, 498 का है। इसके अलावा ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रहा, पॉक्सो एक्ट रहा, किशोर न्याय अधिनियम बोर्ड रहा, ये कब लागू हुआ था, इनके सद में कौन सी समिति, मतलब कैसे कार्य करते हैं, वे यही चीज़ें हैं बस। तो उसको तो अगर आप मतलब गहन अध्ययन कर लोगे ना एक दिन भी, तो उसमें आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। फिर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं, ये आते हैं साइंस और इंडिया जीके के। ये बड़ा ब्लाइंड पार्ट होता है। ब्लाइंड पार्ट ऐसे है कि इसमें आप कितनी भी तैयारी कर जाओ मगर वो निश्चित नहीं है कि अगर देखो पिछली बार तो बिल्कुल एकदम ईजी आ गया था। इंडिया की जियोग्राफी देती थी और कल्चर देखने को मिली, तो कल्चर क्या है, कोई पढ़ के नहीं जाता, तो कल्चर के क्वेश्चन अधिकांश कल्चर को आपको ज़्यादा लेना भी नहीं है, नॉर्मल आप जैसे नृत्य आप जैसी तैयारी कर रहे हो वैसी और कर रहे हैं, कोई विशेष तैयारी नहीं है, सही है ना। आपका लेवल है जी दूसरों का है। तो एक तो इंडिया की ज्योग्राफी से ज़रूर कम से कम 2-2, 5-5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। साइंस है, साइंस बिल्कुल ईजी आई थी पिछली बार, जो कि 2018 वाले पेपर में साइंस टफ आई थी। तो ये ब्लाइंड पार्ट होता है, बी पार्ट, इसको बी पार्ट के नाम से भी जानते हैं, सही है ना। अब बी पार्ट 2018 वालों से पूछना भाई बी पार्ट क्या चीज़ थी, सबसे ज़्यादा फेल होने का रिकॉर्ड था इसमें। तो इस बार हम ये नहीं कह सकते भाई बी पार्ट में ईजी आएगा टफ आएगा, मगर आपकी जैसी तैयारी है उस हिसाब से आप साइंस और इंडिया जीके की जो क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो, थ्योरी जो आपके पास अवेलेबल हो, वो आप पढ़ सकते हो। अब जयपुर आयुक्तालय की बात कर रहा था मैं, जयपुर से पिछली बार है ना कट ऑफ गई थी 55.225 जनरल कैंडिडेट की, जबकि फिजिकल के लिए बुलाया गया था 53.25 वालों को। मतलब जिस बंदे के 104-106 क्वेश्चन तक सही थे ना, वो फिजिकल देने गया था। 150 में से 104-106 क्वेश्चन तक काट पीट के जो सही थे, और 2-2.5 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, 2-2.5 नंबर कट ऑफ बढ़ी और डायरेक्ट 110 पे कट ऑफ रुक गई फाइनल। मतलब उसमें 15 नंबर और जुड़े, 70.225 पे काम बन गया था। बहुत क्लोज मामला रह रहा है, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। क्वेश्चनों को तो बिल्कुल आप ऐसा देखना कि एक क्वेश्चन आपके निर्धारित करेगा। मैंने जब 6 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देके बाहर निकला था ना, तो मेरा एक बार दोस्तों गया था कि यार अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जैसी तैयारी करके गए थे उस हिसाब से पेपर नहीं गया था। बहुत टफ पेपर मतलब ऐसा था कि टफ भी नहीं था, इजी भी नहीं था, कुछ समझ ही नहीं पाए, उसका पेपर पैटर्न चेंज हो गया था ना इस हिसाब से। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा 15 दिन बचे हैं और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आराम से तैयारी करो। आप भी हमारी जगह होगे और कोई विशेष बात नहीं है। कुछ कट ऑफ पे चर्चा, कट ऑफ क्या गई थी पिछली बार? 53 गई थी, 55 आप जनरल की बता रहे हो करीबन, जनरल की। और हाँ ST कट ऑफ गई थी, वो 53 गई थी। SC की 53 गई थी नहीं, SC की 53 और ST की 51 के आसपास कट ऑफ गई थी। एक्समैन की 35 कट ऑफ गई थी।
जो ये तो जयपुर की बात थी, क्योंकि जयपुर में क्या है, वो 6 नवंबर पर शिफ्ट का जिन जिन जिलों में पेपर था ना, तो वो हार्ड पेपर थोड़ा सा लेवल अप था, तो उसकी कट ऑफ डाउन थी। और जिन जैसे कोटा ग्रामीण रहा, अजमेर जीआरपी रहा, राजसमंद रहा, भीलवाड़ा रहा, ये ऐसे जिले थे जो 6 नवंबर सेकंड शिफ्ट में थे, तो इन पे 60 नंबर पे चोरे घर पे बैठे हैं। सही है गलत है? तो ऐसे ये तो क्या है, पेपर का लेवल कैसे क्या आता है उस पर। और ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आजकल बहुत भयंकर चल रहा है, और इसको मैं तो चाहता हूँ भाई, हालांकि एक्समैन का आरक्षण है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि वो भी अपने देश की सेवा करते हैं और उन्होंने बहुत कुछ खोया है, उन्होंने अपनी जवानी दी है वहाँ पे, तो उनको आरक्षण मिलना कोई मतलब कोई अपन उन पर एहसान नहीं कर रहे। मगर ये है भाई, उसका एक फिक्स पैमाना होना चाहिए, वो सब कैटेगरी में से कटना चाहिए। उसका भुगतान केवल एक ओबीसी करे, ये गलत है इस चीज़ को। क्योंकि पिछली बार मेरे मतलब सबसे ज़्यादा वो मतलब जो दोस्त थे ना, वो ओबीसी में थे, वो भी जाट थे, और बेचारे मतलब सब, किसी के 61 नंबर, किसी के 59 नंबर, वो भी घर पे बैठ गए। तो अब आप आराम से, मैंने आपको बता ही दिया है, और फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो इसके नीचे कमेंट कर देना आप, तो कमेंट से क्या है, फिर मैं और आपके पास सामने लाइव आके और चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। और रिवीजन एक आध बार सही रहेगा, फिर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है रिवीजन। हाँ, रिवीजन जरूर जरूरी है। मतलब देखो, एक ये बहुत मतलब ये कहते हैं ना लोग कि 3 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, नौकरी लग जाते हैं। वो एक मतलब एक्सीडेंटल नौकरी होती है, चाहे वो गॉड गिफ्टेड होती है, कुछ भी मान लो। बाकी मैंने खुद ने है ना एग्जाम के नज़दीक भाई, अब 14 घंटे पढ़ाई की थी उस वक्त। मतलब अंतिम दिनों में इतना ही पढ़ना पड़ता है। रात को 1 बजे सो के 5 बजे उठ जाते थे, और मतलब बस केवल रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। तो इस वक्त कम से कम 10-12 घंटे तो पढ़ाई आपको करनी ही करनी है। ये मत सोचना भाई 7-8 घंटे, हाँ, क्योंकि कंपटीशन है बहुत अप हो चुका है। और जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं ना, वैसे वैसे बेरोजगारी दर ऐसे बढ़ रही है कि लोग बाकी सीटों को खाने के लिए तत्पर बैठे हैं। और अब तो जो ब्रेन आप मतलब छोड़ के देखते हो कि आप 12वीं में परसेंटेज, सही गलत है। हालांकि आपको अंडर 23 होने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या मिलता है? क्योंकि कोई भी लड़का 12वीं पास में तैयारी करने लग जाता है, तैयारी करने नहीं लगता, वो ग्रेजुएशन का इंतजार करता है। उसके बाद उसको हो सकता है कि यार नौकरी भी लगनी है, उसके बाद तैयारी शुरू करता है, तब तक उसकी 23 हो जाती है, तो उसके पास तैयारी का इतना एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो अंडर 23 में ननिहाल रहते हैं। जब भी जो 25-26 साल की एज तक जाता है ना, तो वो तो क्या रगड़ के ऐसा मच जाता है कि उसको जी की उंगलियों भी याद रहती है, उसको हर चीज़ मतलब उंगलियों पर रहती है। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगे तो भी कमेंट करना, और अगर कोई चीज़ कमी लगे तो कमेंट करना, किसी चीज़ को पूछना हो तो कमेंट करना। कुलदीप सर आपको जरूर गाइड कर देंगे, और अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊँगा।